आने वाले जो भी कोई खासदार बनेगा उन्होंने ये ऐसे पहल उठाना चाहिए कि जो बेरोजगार किसान किसान मजदूर उनके लिए सुविधा उपलब्ध करा के दी। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए उन्होंने अपने पैर पे खड़े होने के लिए उन्होंने उनके लिए भी ऐसी योजनाएं लाना चाहिए जिसके माध्यम से अपने पैर पे खड़े हो सके और अपने घर को वो खुद चला सके। पिछली बार के इसमें तो संतुष्टि रही है, पर ऐसा लग रहा है कि और कुछ खास होना चाहिए। विकास चाहते हैं और जो कि होना चाहिए। और एजुकेशन का ऐसा है कि जो आज ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे जो नागपुर जाते हैं, सबसे पहले उनके आने जाने की सुविधा, उनके कोचिंग्स या फिर रिलेटेड जो भी सुविधा है वो करनी चाहिए। लोकांमधून निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी राहते, त्याच्यामुळे लोकांशी जास्तीत जास्त संपर्क त्यांनी साधायला हमारा पाहिजे। ये विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में राजू पारवे हम सब अब लोगों में मिलकर ये जो बेरोजगार के मुद्दे पे कुछ अमल कर सकते हैं, इतना विश्वास उनपे है। को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बाहर से दो लोग आ सके और रामटेक लोकसभा की क्या विशेषता है ये जान सके। इसके लिए कुछ काम के लिए कारखाने वगैरह बनने चाहिए। लोकसभा 2024 का इलेक्शन 19 अप्रैल को रामटेक लोकसभा में होने वाला है। अभी काफी लोगों की तरफ से की गई, कई लोगों के फॉर्म भी जो है रिजेक्ट किए गए। अब जो है दो कैंडिडेट जो दो बड़ी पार्टियां हैं, जो जिसमें मैं बात करूं, जो एक गठबंधन है शिवसेना भाजपा महायुति का, जिसके अंदर राजू पारवे जो है शिवसेना से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ श्याम बर्वे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो अपनी दावेदारी कांग्रेस के गठबंधन के साथ पेश कर रहे हैं। लेकिन आम जनता का क्या मत है, आने वाला खासदार कैसा हो, क्या उनके विचार है, क्या उनकी डिमांड है, वो आम जनता से जानेंगे। हमारे साथ जो है काफी महिलाएं हैं यहाँ पर, हम बात करेंगे। मैडम क्या बताना चाहेंगे कि सबसे पहले पिछले जो खासदार हुए और अब जो इलेक्शन होने वाला है उसमें क्या आप लोग अपनी जो है मुख्य डिमांड रखना चाहोगे, या आपका खासदार किस तरह होना चाहिए? सर, खासदार जो भी रहे, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे गांव में लेडीज के लिए कुछ काम के लिए कारखाने वगैरह बनने चाहिए। क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते हैं तो वो लेडीजों की यही समस्या है, तो बोलते हैं मैडम कोई हमारे लिए काम होगा तो बताइए। तो उनके लिए कम से कम एक खादी कारखाना वगैरह या एरखेड़ा में बनना चाहिए। पिछली बार के इसमें तो संतुष्टि रही है, पर ऐसा लग रहा है कि और कुछ खास होना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसकी कमी कहीं ना कहीं पूरा करना चाहिए। जो नए खासदार है उनसे इतनी अपेक्षा है कि जो लेडीज लोगों के लिए भी कुछ करे। विकास कार्यों को लेकर क्या बताना चाहेंगे? पिछले 10 सालों में 20 सालों में ऐसी क्या चीज ऐसा लगती है कि रामटेक लोकसभा के खासदार ने वो चीजें अब तक पूरी नहीं की और जो होनी चाहिए आने वाले समय में? रामटेक लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसके माध्यम से यानी युवाओं के लिए जो रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। और अपने यहाँ पढ़े लिखे युवक युवतियां रहती है, लेकिन उनके लिए उनको जॉब नहीं मिलता। तो खासदार जो है उन्होंने ये प्रयास करना चाहिए कि गांव गांव में ट्रेनिंग सेंटर खुलवा देना चाहिए। उसके माध्यम से वो ट्रेनिंग लेके उसके माध्यम से उनको जॉब मिल सकता है। युवतियों के लिए भी उन्होंने वैसे ही ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध कराना चाहिए, जिसके माध्यम से ट्रेनिंग लेकर यानी जो भी युवतियां हैं उनको भी गांव के गांव में रोजगार उपलब्ध हो सके। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए उन्होंने अपने पैर पे खड़े होने के लिए उन्होंने उनके लिए भी ऐसी योजनाएं लाना चाहिए जिसके माध्यम से अपने पैर पे खड़े हो सके और अपने घर को वो खुद चला सके। के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। विकास कार्य तो मोदी जी के माध्यम से, माननीय नितिन गडकरी के माध्यम से बहुत जम के हो रहा है, लेकिन जो बेरोजगारी है वो काफी बढ़ चुकी है और ये बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी ये एक सशक्त कदम उठाना चाहिए। और हमारा ये विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में राजू पारवे हम सब अब लोगों में मिलकर ये जो बेरोजगार के मुद्दे पे कुछ अमल कर सकते हैं, इतना विश्वास उनपे है और इसीलिए हम मोदी जी के साथ में। क्या बताना चाहेंगे आप? रामटेक जो है, एक रामटेक मंदिर है, काफी कुछ चीजें जो है पर्यटन के हिसाब से है, लेकिन अब तक जो है रामटेक में इस तरह की चीजों को डेवलप नहीं किया गया जो बाहर से टूरिस्ट आकर यहाँ पर अपना समय दे सके और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। आप क्या बताना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ इस हिसाब से भी अयोध्या में राम मंदिर का ये हुआ है, जो रामटेक में भी राम मंदिर का ये है, तो हिसाब तो वो इसमें हमारे खासदार ने जो भी हमारे बनेगा उतने पर्यटन स्थल के हिसाब से बेरोजगारी का हिसाब से लाके ये करना चाहिए खासदार ने हमारे। क्या बताना चाहिए आप? पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए
रामटेक लोकसभा खूब बड़ी होने की वजह से यहाँ पे रामटेक गढ़ मंदिर, अदासा मंदिर, वाकी दरगाह, ड्रैगन पैलेस, सभी तरह के धर्मों की यहाँ पे मंदिर है, विहार है, मस्जिद है। बिल्कुल। इसको पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बाहर से लोग आ सके और रामटेक लोकसभा की क्या विशेषता है ये जान सके। तर लोकांमधून निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी राहते, त्याच्यामुळे लोकांशी जास्तीत जास्त संपर्क त्यांनी साधायला पाहिजे। लोकांच्या काय गरजा आहे हे जाणून घेत नाही तोपर्यंत विकास घडून येणार नाही। रामटेक लोकसभा क्षेत्र ये सबसे बड़ा क्षेत्र है लोक संख्या के दृष्टिकोण से और भौगोलिक दृष्टिकोण से। यहाँ पर्यटन के हिसाब से बहुत बड़ा, यदि खासदार ने अच्छा प्रयत्न किया तो यहाँ पर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार की संधि उपलब्ध हो सकती है। दुख की बात यह है कि यहाँ से देश के पंत प्रधान नरसिंह राव जी यहाँ रामटेक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने बेरोजगार किसान मजदूर उनके लिए कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं कर दी। उसके कारण आज यहाँ के किसानों को हर क्षेत्र में उनको भटकती करना पड़ता है, भटक रहे इधर उधर। आज बेरोजगारों की संख्या दिन में दिन बढ़ती जा रही है। उसके कारण बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो जाए या गवर्नमेंट केंद्र सरकार की ओर से देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इन्होंने किसानों को बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कर दी है। वो सुविधा का, उस योजना का पूरेपूर वापर ग्रामीण के देहातों के लोगों के लिए हो जाए, जो कि उनको एक अच्छा रोजगार प्राप्त मिले। भी विकास चाहते हैं और जो कि होना चाहिए। और एजुकेशन का ऐसा है कि जो आज ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे जो नागपुर जाते हैं, सबसे पहले उनके आने जाने की सुविधा, उनके कोचिंग्स या फिर रिलेटेड जो भी सुविधा है वो करनी चाहिए, जो कि हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन से रिलेटेड हमने स्थानीय यहाँ के लोगों से बात की, पर्यटन स्थल से पर्यटन के रिगार्डिंग हमने बात की और महिलाओं से संबंधित रोजगार जो है उसके रिगार्डिंग बात की। तो ये देखने में आया कहीं ना कहीं जो है एक लंबे समय से, जिस तरह से मैंने बताया कि रामटेक लोकसभा ये पर्यटन स्थल एक काफी अच्छा यहाँ पर बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ के खासदारों ने, यहाँ के नेताओं ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया। और एजुकेशन से रिलेटेड जिस तरह से हमने बात की, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी होने की वजह से या ना होने की वजह से शहर के बाहर, इस लोकसभा के बाहर लोगों को जाना पड़ता है। तो आप क्या विचार रखते हैं कि रामटेक लोकसभा का जो उम्मीदवार है और जो चुनकर आए जो खासदार है, किस तरह का होना चाहिए? क्या विकास कार्य जो है अब तक नहीं हुए और जो आने वाले समय में होना चाहिए? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा और इसी तरह की और भी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी।